अगर आप चाहते हो आपका बाथरूम शानदार और जानदार बने, जिसे इस्तेमाल करने में आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो, तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। क्योंकि जब भी हम बाथरूम बनाने की बात करते हैं तो लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आगे चल के उनके बाथरूम में बहुत सारी दिक्कतें दिखाई देती है। जैसे कि आगे चल के बाथरूम में लीकेज जैसी समस्या दिखाई देती है, गलत तरीके की टाइल इस्तेमाल करने की वजह से आगे चल के वो टाइल खराब दिखने लगती है, और जो फ्लोरिंग वाली टाइल होती है वहां पर जब गलत टाइल का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके ऊपर से फिसल के लोग गिर जाते हैं। और साथ में आपने बहुत सारे बाथरूम में ये भी देखा होगा कि वहां पर बदबू आने जैसी समस्या भी निर्माण हो जाती है। यहां तक कि गलत तरीके से टॉयलेट बाथरूम बनाने की वजह से वहां पर कॉकरोच की भी बड़ी समस्या दिखाई देती है। कुछ लोग गलत तरीके से जो टॉयलेट बना लेते हैं वो जल्दी चौकअप भी हो जाते हैं। तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं जो कि आपको बाथरूम बनाते समय काफी काम में आने वाले हैं। तो बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वो है आपके बाथरूम और टॉयलेट के साइज के रिलेटेड। आपको यह जरूर ध्यान में रखना है कि मिनिमम आपके बाथरूम का या फिर टॉयलेट का कितना साइज होना चाहिए। तो पहले अगर हम टॉयलेट की बात करते हैं तो आपका जो टॉयलेट है उसका साइज 3.5 फीट बाय 4 फीट से कम नहीं होना चाहिए। और वहीं पर जब हम दूसरे तरफ बाथरूम की बात करते हैं तो बाथरूम का साइज 5 फीट बाय 4 फीट से कम नहीं होना चाहिए। इससे अगर कम साइज वाला टॉयलेट या फिर बाथरूम बनाया जाता है तो उसका इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। वहीं पर जब हम बाथरूम और टॉयलेट की हाइट की बात करते हैं तो कुछ जगह पर बाथरूम की हाइट जो है वो 7 फीट तक रखी जाती है, तो कुछ जगह पर टॉयलेट बाथरूम की हाइट जो है वो रेगुलर स्लैब के लेवल पे रखी जाती है, एग्जांपल के लिए 10 फीट तक। अब ये जो दोनों हाइट है इनके अपने अपने एडवांटेजेस है। जैसे कि जब 7 फीट हाइट रखी जाती है तो उसके ऊपर आपका एक छोटा स्लैब आता है जिसके ऊपर अक्सर ही लोग अपना कुछ सामान रखते हैं, पर इससे आपके बाथरूम की हाइट जो है वो थोड़ी सी छोटी दिखाई देने लगती है। पर जब आप 10 फीट हाइट वाला टॉयलेट बाथरूम बनाते हो तो उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, जो कि एक लग्जरी लुक भी देने का काम करता है। तो इसीलिए आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस तरह की हाइट अपने बाथरूम की रखना चाहते हो। तो दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है कि आपको सेपरेट टॉयलेट बाथरूम बनवाना चाहिए या फिर अटैच टॉयलेट बाथरूम बनवाना चाहिए। अब ये जो दोनों टाइप के टॉयलेट बाथरूम है इनके अपने अपने एडवांटेजेस है। जैसे कि जब हम अटैच टॉयलेट बाथरूम की बात करते हैं तो इसमें आपकी काफी ज्यादा जगह बच जाती है। अब ये जो अटैच टॉयलेट बाथरूम होते हैं इनमें आपका बाथरूम भी होता है और टॉयलेट भी होता है, और जगह बचने के साथ आपको खर्च भी कम आता है। पर इस अटैच टॉयलेट बाथरूम का नुकसान ये होता है कि अगर आपके घर में ज्यादा लोग रहते हैं, ऐसे समय में अगर कोई व्यक्ति बाथरूम का इस्तेमाल कर रहा है और किसी को टॉयलेट के लिए जाना है तो दिक्कत हो सकती है। पर ऐसी दिक्कत आपको सेपरेट टॉयलेट बाथरूम में दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इसमें टॉयलेट और बाथरूम डायरेक्टली सेपरेट होता है। पर इसका नुकसान ये होता है कि इसके लिए आपको ज्यादा जगह लगती है और कॉस्ट भी ज्यादा आता है। अब इस चीज का यह समाधान होता है कि आप अपने घर के अंदर एक अटैच टॉयलेट बाथरूम बना सकते हो जिसमें कि आप कमोड का इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं पर जो दूसरा आपका सेपरेट टॉयलेट होगा वहां पर आप इंडियन टॉयलेट पैन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगला पॉइंट एकदम सिंपल और एकदम आसान है, पर आपके बहुत काम में आएगा। जब भी हम कंसील प्लम्बिंग की बात करते हैं तो दीवारों के अंदर आपके पाइप होते हैं और उसके ऊपर प्लास्टर आता है और बाद में आपकी जो टाइल है उन पाइप के ऊपर लग जाती है। अब कभी अगर आपको ड्रिल करना होता है, ऐसे समय में अगर आपने उस पाइप के ऊपर ड्रिल कर दिया तो आपका पाइप जो है वो लीकेज हो सकता है। ऐसे में उसका लीकेज निकलने के लिए आपको उस टाइल को पूरा तोड़ना पड़ेगा, उस पाइप को रिपेयर करवाने के बाद वापस से टाइल को लगवाना पड़ेगा, और वैसी टाइल कुछ महीनों बाद मिलना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी डिजाइन की अगर आप टाइल लगाते हो तो वो इतना अच्छा दिखाई नहीं देगा। इस तरह का प्लम्बिंग लेआउट जब आपका बनता है तो आपको उसका फोटो ले लेना है। अगर पॉसिबल है तो किसी पेपर के ऊपर आपको मेजरमेंट लिख लेने हैं कि आपका जो पाइप है वो लेफ्ट साइड की दीवार से कितने फीट पे है या फिर कितने इंचेस पे है, राइट साइड से कितने इंचेस पे है। इससे जब कभी आपको मेंटेनेंस करवाने की जरूरत पड़ेगी या फिर आपको कभी ड्रिल मारने की जरूरत पड़ेगी तो आपको ये पता होगा कि एग्जैक्टली आपका पाइप कहां पर है। अब दोस्तों जो अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है बदबू के रिलेटेड। जैसा कि कुछ टॉयलेट बाथरूम में हमेशा गंदी बदबू आती रहती है, तो वो दिक्कत अक्सर ही इस वजह से होती है कि लोग डायरेक्टली अपने टॉयलेट बाथरूम का जो कनेक्शन है उसे सेप्टिक टैंक में जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमेशा वहां पे गंदी बदबू की समस्या बनी रहती है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका जो टॉयलेट होता है उसे इस तरह का एस ट्रैप या फिर पी ट्रैप कनेक्ट होना चाहिए। ये जो पी ट्रैप या फिर एस ट्रैप होता है ये क्या काम करता है, जो आपके सेप्टिक टैंक में से गंदी बदबू आती है उसे जगह पे लॉक कर देता है, जिस वजह से आपके टॉयलेट बाथरूम में से आपको गंदी बदबू नहीं आती। दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है सेप्टिक टैंक के रिलेटेड। अब यहाँ पर लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनके घरों के अंदर ज्यादा कॉकरोच होने जैसी समस्या दिखाई देती है। आपके टॉयलेट का जो वेस्ट वाटर होता है वो आपके सेप्टिक टैंक में कलेक्ट होता है। तो ये जो सेप्टिक टैंक है उससे जुड़े हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि कुछ लोग ये पूछते हैं
कि सेप्टिक टैंक के ऊपर हम टॉयलेट या फिर बाथरूम बना सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आपके सेप्टिक टैंक के ऊपर टॉयलेट नहीं बनवाना चाहिए। और जब भी आप सेप्टिक टैंक बनाने वाले हो तो आपको 3 चेंबर वाली सेप्टिक टैंक बनवानी चाहिए, जिस सेप्टिक टैंक में पहले 2 चेंबर बॉटम से कनेक्ट होते हैं और दूसरा और तीसरा चेंबर टॉप से कनेक्ट होता है। और इस सेप्टिक टैंक को आपको 2x2 का मैनहोल देना है, जिससे कि आपको मेंटेनेंस या फिर जो क्लीनिंग वगैरह में आगे चल के दिक्कत ना हो। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आपको इस सेप्टिक टैंक में एक एयर पाइप जरूर देना है, जिससे कि सेप्टिक टैंक में जो कोई भी गैसेस बनती है वो आसानी के साथ रिलीज हो सके। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो में बात की है, जहां पर हमने ये बताया है कि सेप्टिक टैंक बनाते समय कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों के तरफ ध्यान देना चाहिए। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। अब अगला पॉइंट आ जाता है, जहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो टॉयलेट बाथरूम है वहां पर वाटरप्रूफ प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जहां पर सही तरीके से वाटरप्रूफिंग नहीं की जाती वहां पर आगे चल के लीकेज की बड़ी समस्या दिखाई देती है। तो आपका जो टॉयलेट बाथरूम है वहां पर आप 3 लेयर वाली ब्रिक बैट वाटरप्रूफिंग कर सकते हो। अब अगला पॉइंट आ जाता है, जो कोई भी आप टाइल लगाने वाले हो उसके रिलेटेड। देखिए दोस्तों, आपकी जो वॉल होंगी वहां पर आप ग्लॉसी या फिर मैट फिनिश आपके चॉइस के अनुसार टाइल लगा सकते हो, पर बाथरूम जैसी जगह पर आपको टाइल की जो हाइट है वो कम से कम 7 फीट तक लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम शावर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो दीवारों के ऊपर पानी आ जाता है। अगर टाइल है तो दीवारें जल्दी गीली नहीं होती है। वहीं पर जो बाथरूम के फ्लोरिंग के लिए टाइल इस्तेमाल की जाती है वहां पर आपको 2 चीजों की तरफ ध्यान देना है। सबसे पहली चीज, आपकी जो फ्लोरिंग वाली टाइल्स होंगी उनका हल्का सा स्लोप जो है आपका जो नानी ट्रैप है उसके तरफ होना चाहिए, जिससे कि पानी जो है वो आसानी के साथ बहता हुआ उस नानी ट्रैप के अंदर चला जाए और आपका बाथरूम जो है वो हमेशा ड्राई रहे। अगर बाथरूम गीला रहता है तो वहां पर उस गीली टाइल के ऊपर से फिसलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वहीं पर जब आप बाथरूम के फ्लोरिंग के लिए टाइल सिलेक्ट करने वाले हो तो इसके लिए आपको एंटी स्किड टाइल की तरफ जाना चाहिए, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो। ये इस तरह की थोड़ी सी डॉटेड टाइल होती है, जिसकी वजह से आपको बाथरूम के अंदर ग्रिप मिलती है और इस टाइल के ऊपर से फिसलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरह की टाइल जो है आप अपने बाथरूम के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपकी जो बाथरूम की फ्लोरिंग है उसके लिए आपको हमेशा ग्लॉसी और प्लेन टाइल को अवॉइड करना है। जब हम टॉयलेट बाथरूम बनाते हैं तो वहां पर आपको वेंटिलेशन के तरफ भी खास करके ध्यान देना चाहिए। अगर आपके टॉयलेट बाथरूम में सही तरीके का वेंटिलेशन नहीं होता है तो काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है। पहली चीज, प्रॉपर तरीके का सनलाइट आपके बाथरूम या फिर टॉयलेट के अंदर नहीं आ पाएगा, जिस वजह से आपको हमेशा बल्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि बिजली का बिल ज्यादा आएगा। सही तरीके का वेंटिलेशन न होने के कारण दूसरा नुकसान ये होता है कि बाथरूम के अंदर जो भाप बनती है या फिर गीजर की वजह से जो गैसेस वगैरह बनती है तो वो बाहर नहीं जा पाती है, जिस वजह से आपको बाथरूम का इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है। बहुत सारी दुर्घटनाएं भी बाथरूम के अंदर गैसेस बनने की वजह से होती है। और प्रॉपर वेंटिलेशन न होने का तीसरा नुकसान ये होता है कि टॉयलेट के अंदर जो बदबू होती है वो बाहर जाने में दिक्कत होती है, जिस वजह से टॉयलेट के अंदर हमेशा बैड स्मेल रहती है। तो सही तरीके से वेंटिलेशन हो पाए इसके लिए आपको कम से कम 1.5 बाय 2 फीट का वेंटिलेटर आपके टॉयलेट और बाथरूम के लिए देना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो आप 2 बाय 2 का भी वेंटिलेटर अपने टॉयलेट बाथरूम के लिए दे सकते हो। अब एग्जांपल के लिए, जैसे कि हम 7 फीट हाइट तक अपने बाथरूम के अंदर टाइल लगाने वाले हैं तो उतने हाइट तक आपको रफ प्लास्टर रखना है, यानी कि जिसे हम तार प्लास्टर कहते हैं उस तरह का प्लास्टर आपको रखना चाहिए, जिससे कि टाइल को आगे चल के ग्रिप लेने में मदद मिल सके। जब आपका प्लास्टरिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको प्लम्बिंग का एक लेआउट आपके दीवार के ऊपर बनाना है। उसके बाद जाकर आपको झरी मार के पाइप के साइज में दीवार को कट करना है। अब जो कंसील पाइप आप अपने बाथरूम के लिए इस्तेमाल करने वाले हो तो वहां पर आपके हॉट वाटर और कोल्ड वाटर वाली लाइन होती है। तो आपके हॉट वाटर के लिए आपको CPVC पाइप का इस्तेमाल करना है, कोल्ड वाटर लाइन के लिए आप UPVC पाइप का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ लोग जो है रिस्क को पूरी तरह से रिड्यूस करने के लिए पूरे बाथरूम के लिए CPVC पाइप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे गलती से भी अगर गर्म पानी की जो पाइपलाइन है उससे पानी ठंडे पाइपलाइन में चला जाता है तो आपका पाइपलाइन खराब होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपने पूरे बाथरूम के लिए CPVC का इस्तेमाल किया हुआ होता है। और जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, आपको प्लास्टर के ऊपर ये जो पाइप दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर जो टाइल लगाने वाले हैं उससे पहले आपको एक बार प्लम्बर से पूरे प्लम्बिंग लाइन का टेस्टिंग करके जरूर लेना चाहिए। ये जरूर चेक कर लीजिए कि कहीं पर किसी एल्बो में या फिर किसी सॉकेट में पानी तो लीकेज नहीं हो रहा है। अगर कहीं पर भी आपकी पाइपलाइन लीकेज